स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, तो देखिए इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन होते थे वो हम लोग 10th के स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने NCERT क्लास 10th और ML अग्रवाल क्लास 10th हम लोगों ने दोनों सॉल्व कर रखी है। तो उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, बट वो जो आपके क्वेश्चन होते थे वो आपके बेस्ड होते थे, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही बेस्ड होते थे। उसमें आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला कोई रमझल्ला नहीं होता था। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो एक पॉजिटिव आएगा तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो हिस्सा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका साइन पॉजिटिव होता है। इसको लर्न करने का एक बेसिक तरीका है ऐड शुगर टू कॉफी, या आप शॉर्ट में इसको ASTC बोल सकते हैं। मैंने ASTC के कॉन्सेप्ट के नाम से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको इसका अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप पहले उस वीडियो पर जाके विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के बाद आपको कोई डाउट अगर आएगा इन क्वेश्चंस पे तो वो डाउट आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपको किसी मेंटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लेंगे उसको। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये हमारा रूल तो हमारा ASTC है, लेकिन साइन और कॉसेक क्यों पॉजिटिव होते हैं? तो देखिए साइन और कॉसेक में जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपका रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो देखिए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका tan पॉजिटिव होगा तो tan का रेसिप्रोकल cot भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर cos पॉजिटिव होगा तो cos का रेसिप्रोकल आपका sec भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और देखिए इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज का यूज आपको करना है। 3 बेसिक आइडेंटिटीज का यूज आपको करना आना चाहिए। देखिए एक आपकी होती है, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यहां पर, ये आपकी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपकी एक होती है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसमें हम क्या करते हैं, x ही हम ले लेते हैं। जो सारे आपके जो एंगल्स हैं x ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो ये एक्सरसाइज है उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो आपके x की ही कैलकुलेशन पे हैं। जो आपका एंगल दे रखा है, एंगल जो कंसीडर किया है वो सारे क्वेश्चंस में x कंसीडर किया गया है। तो कंफ्यूजन कोई रखना ही नहीं है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हालांकि इसमें रख कुछ भी सकते हैं आप, अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, गामा भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो आपके एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो x रखना ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। These are 3 basic identities which are used to allow in all of these questions। ये सारे क्वेश्चंस में ये आपकी आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी। तो अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। करने का तरीका ये है कि आप इसमें क्या करिए कि अगर आपको क्वाड्रेंट पता है, तो क्वाड्रेंट अगर पता है आपको तो आप पॉजिटिव डिसाइड कर लीजिए कि क्या पॉजिटिव होंगे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं, क्या हमारे पॉजिटिव होंगे।
उनको निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सारे नेगेटिव आप लाइन से निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर आप कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपने tan निकालो, तो tan को निकालते ही तुरंत आप cot निकाल लीजिए। तो आपको ध्यान रहेगा कि tan पॉजिटिव निकाला है हमने, तो cot हम तुरंत पॉजिटिव अगले स्टेप में हम निकाल लेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने tan निकाल लिया, फिर sec cosec निकाल लिया, तो आपको लास्ट में अगर आप cot निकालेंगे तो शायद आपसे मिस्टेक हो सकती है कि आप पॉजिटिव की जगह उसको नेगेटिव कर आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी क्या करना होता है कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करना होता है। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करूंगा, इसमें आपको इन 3 आइडेंटिटीज में से एक ही बेसिक आइडेंटिटी को यूज करना होगा। उसके बाद खुद ब खुद सारे आपके निकलते। अब देखिए, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटीज का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी हमें यहां पर जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो आपकी cos x की वैल्यू है -1/2, ये आपकी क्वाड्रेंट में जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, तो वहां पर ये जो आपकी वैल्यू होती है लाई करती है। -1/2 क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो इसमें लाई करती है। तो उस वैल्यू पर क्या है, पर्टिकुलर एंगल हम पता कर सकते हैं। तो एंगल x अगर हम पता कर लेंगे, उसके बाद हमें सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। चलिए, ठीक है। तो देखिए, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखिए, cos x इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं cos, और देखिए ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस x हो जाएगा। दैट मीन्स ये हम पाई प्लस, और देखिए cos की वैल्यू -1/2 +1/2 टाइप की कब होती है, जब एंगल आपका कितना हो, 60 डिग्री हो, यानी कि π/3 हो। तो ये आपका π/3। अब ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये आपका 4π/3 हो गया। ठीक है। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में हम निकालेंगे क्या, ये आपका sin x। तो देखिए, sin x आपका क्या हो जाएगा, sin x आपका होगा sin 4π/3। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin पाई प्लस π/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -sin π/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -√3/2। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई sin x की। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अब भाई cos x तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि cos x हम निकाल चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे tan x। तो देखिए, tan x निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 4π/3। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan पाई प्लस π/3। ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो आपका tan पाई प्लस π/3, तो ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा यहां पर। तो tan पॉजिटिव होगा, तो ये आपका π/3। तो π/3 पर tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हमें tan x पता चल चुका है तो हम cot x हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो cot x हमारा क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में, ओके, तो फोर्थ में हमें अब क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा cosec x निकालना होगा। ठीक है। क्या क्या निकाल चुके हैं हम यहां पर टिक कर देते हैं। हम sin निकाल चुके हैं, cos दिया है, tan भी निकाल चुके हैं, cot भी निकाल चुके हैं। अब cosec निकालने जा रहे हैं। तो cosec x हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। तो 1/sin x हो जाएगा। sin x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, sin x की वैल्यू -√3/2 है। तो ये 1/√3/2 है। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है। अब देखिए, आपका फिफ्थ पार्ट लास्ट आपका बचा है क्या,
सेक एक्स निकालना है। तो देखिए सेक एक्स आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू आपका होगा 1 अपॉन कॉस एक्स होगा। तो ये आपका 1 अपॉन, और कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स ये हमारा है -1/2, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपकी ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये आपके क्या है, आंसर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।